हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का, और ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। सबसे पहले फ्रेंड, एक एक करके मैं आपको जो है इनके अंदर जो जो टॉपिक्स यूज़ होने वाले हैं, जिन जिन के बारे में क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो मैं आपको डिटेल में यहाँ समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर कवर होगा वो है हमारा लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन फ्रेंड हम बोलते हैं एक सीधी रेखा को हम लोग लाइन बोलते हैं। अब लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके दो एंड्स होते हैं, और वो दोनों ही एंड्स की जो लंबाई होती है वो एंडलेस होती है, यानी कि इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब ये है कि लाइन की लेंथ को हम माप नहीं सकते, ये इमेजरेबल होती है। और उसके बाद लाइन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, या हम किस तरह से लाइन को लिख सकते हैं, वो हम ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए इस लाइन का नाम हमने ए बी रखा हुआ है, ये ए पॉइंट है, मान लीजिए ये बी पॉइंट है, तो इसको हम दर्शाते हैं इस तरह से ए बी, और ऊपर इस तरह से लाइन लगा के ये दो एरो। इन दो एरो का मतलब ही ये है कि ये एक ऐसी लाइन है जिसकी लंबाई को हम माप नहीं सकते, और इसका नाम जो है वो है ए बी। अब उसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है फ्रेंड, देखिए इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, लाइन का मतलब तो लाइन, और सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि छोटा पीस। मान लीजिए ये एक पूरी लाइन है, और इसके बीच में एक ये पॉइंट है ए, और एक ये पॉइंट है बी। तो इस ए और बी पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और इसको भी ऐसे ही दर्शाया जाता है। दोनों पॉइंट्स का नाम लिखा जाएगा, और उसके ऊपर जो है एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, लेकिन इसके अंदर जैसे यहाँ हमने दोनों तरफ एरो लगाए थे ना, वो नहीं लगाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके दोनों किनारों के बीच की जो दूरी है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। यही होता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन में और लाइन सेगमेंट में यही डिफरेंस होता है कि लाइन की लेंथ को आप मेज़र नहीं कर सकते, और लाइन सेगमेंट की लेंथ को जो है आप मेज़र कर सकते हो। उसके बाद है किरण, यानी कि रे। रे होता है फ्रेंड एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से जो है निकलती है, और इस पॉइंट को हम लोग सोर्स भी बोल सकते हैं, ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ओरिजिन से एक लाइन निकले और किसी एक डायरेक्शन के अंदर ये बढ़ती हुई चली जाए। इसका हमको सिर्फ सोर्स तो पता होता है, ओरिजिन तो पता होता है कि ये कहाँ से निकली, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये कहाँ जा कर के ख़त्म होगी। तो कहने का मतलब ये है, इसका सिर्फ हमें एक ही एंड पता होता है, और लेंथ जो है इसकी भी इमेजरेबल होती है, और इसको हम शो करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, और इसको हमने बी लिख दिया, तो इसी तरह से हम लिखते हैं ए बी। यहाँ पे दर्शाते हैं ऊपर एक डॉट, और इस तरह से आगे बढ़ता हुआ ये लाइन, और इसके आगे ये एरो। तो देखिए लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, ये तीन पॉइंट्स थे। अब बात आती है कि लाइन भी कई तरह की होती हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए एक लाइन है बिल्कुल सीधी इस तरह से, इसको हम लोग बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी हुई लाइन होती है, इसको हम लोग बोल देते हैं वर्टिकल लाइन। एक लाइन हमारी जो है ऐसे तिरछी हो सकती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन यानी कि टेढ़ी। स्लांट का मतलब ही जो है वो टेढ़ा होता है। एक लाइन हमारी ऐसी हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड लाइन। कर्व्ड का मतलब मुड़ी तुड़ी, और लाइन का मतलब लाइन। जैसी भी हम बनाएंगे फ्रेंड, हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों ही तरफ हमको ये एरो मार्क जरूर करने हैं, क्योंकि ये एरो से ही हमें ये प्रदर्शित होता है कि ये एक लाइन है, क्योंकि ये दोनों ही तरफ जो है वो एंडलेसली बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद देखिए, हमें पता होना चाहिए कि लाइन के अंदर और रे के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए मेन डिफरेंस तो यही होता है फ्रेंड कि लाइन जो है वो इमेजरेबल होती है, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन के अंदर बढ़ती हुई चली जाती है। और रे जो है वो भी जो है एक ऐसी लाइन होती है जिसकी लेंथ को आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसका ओरिजिन पता होता है कि जिस पॉइंट से ये निकल रही है उसका आपको पता होता है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी वो आपको पता नहीं है। तो यही सिर्फ जो है एक डिफरेंस होता है लाइन में और रे के अंदर। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है इसी के अंदर हमारा एंगल्स।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, इसको आप जो ना थोड़ा सा ध्यान से समझना, बड़ा ही इजी टॉपिक है वैसे ये। एंगल होता क्या है? द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स दैट मीट, इट इज मेजर्ड इन डिग्रीज। वो स्पेस जो जब दो लाइन किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं फ्रेंड्स, उनके बीच का ये जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। और दोनों लाइंस जो हैं वो जिस पॉइंट पर भी मिलती हैं उसको बोला जाता है वर्टेक्स, VERTEX। इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल बना हुआ है ये इसी पॉइंट पर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट से देखिए ये रे निकली हुई है और इसी पॉइंट से ये वाली रे निकली हुई है। अब आप इसको चाहो तो कोई नाम दे सकते हो। मान लीजिए इस लाइन का नाम मैंने दे दिया A और इस लाइन का नाम मैंने दे दिया है B और ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया है मैंने O। तो OA यानी कि ये जो हमारी लाइन है OA और OB, इनके बीच में जो है ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। और इसका जो मेजरमेंट होता है वो हम करते हैं डिग्रीज के अंदर। डिग्री का जो इंडिकेशन होता है वो ये लिटिल सा 0 होता है। मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू 70 डिग्री है तो हम 70 नीचे लिखेंगे और डिग्री का साइन जो है इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद है कि एंगल जो है के हिस्से क्या क्या होते हैं, एंगल बनता किन किन चीज़ों से। एंगल बनाने के लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है, 2 लाइनें चाहिए होंगी। एक लाइन ये जिसके ऊपर एंगल बनना है और दूसरी लाइन ये जिसके रेफरेंस में एंगल बनना है। देखिए फ्रेंड, जब एंगल बनते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि एक पॉइंट से, देखिए ये मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे निकली और इसी पॉइंट से जो है एक दूसरी रे निकली, तो इन दोनों रेस के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना इसको एंगल बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ एंगल बनेगा ही कब, जब कम से कम 2 लाइन तो हो। 2 लाइन नहीं होंगी तो एंगल ही नहीं बनेगा। अगर ये दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई हों तो भी एंगल नहीं बनेगा। तो एंगल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, यानी कि 0 डिग्री का एंगल होगा वो। देखिए अगर इस वाली लाइन को मैं इसके ऊपर वापस ला करके लेटा दूं तो ये जो एंगल होगा ये 0 डिग्री का होगा। अब 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से बढ़ते 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 जो है ये एंगल जो है पूरी चारों तरफ दिशाओं में घूम सकता है। अब वो कितने डिग्री का होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए उसके बाद टॉपिक आता है नेमिंग ऑफ एंगल। किसी भी एंगल का हम नेम कैसे लिख सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल OB और OA ये 2 लाइंस हैं हमारी, या 2 रेज आप इनको कह लो। इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। और ये एंगल बन रहा है किस पॉइंट के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर। O हमारा वोर्टेक्स है। तो फ्रेंड जिस पॉइंट के ऊपर बनता है ना एंगल, उस पॉइंट के नाम को लिखते हैं सेंटर के अंदर। और अब इस O के साइड में एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है A। तो आप चाहो तो इसको A को यहाँ लिख सकते हो, तो अब बच गया है B, तो यहाँ लिख सकते हो B। और ये एंगल का साइन होता है फ्रेंड, इस तरह से। इसका नाम आप लिख सकते हो एंगल AOB, AOB यानी कि O पॉइंट पर बन रहा है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो एंगल BOA यानी कि BOA। O हमेशा सेंटर में ही रहेगा क्योंकि O पॉइंट के ऊपर ये एंगल बन रहा है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि ये एंगल्स जो हैं ये होते कितने तरह के हैं। देखिए फ्रेंड, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी डिग्री कितनी है, मेजरमेंट कितना है, उसके आधार पर हम एंगल्स को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है फ्रेंड जिसका मेजरमेंट जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ये एंगल है और इसका मेजरमेंट जो है वो है 70 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। उसके बाद है ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल फ्रेंड्स ऐसा एंगल होता है जिसका जो मेजरमेंट है, यानी कि ये जो मेजरमेंट है ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो। मान लीजिए ये एंगल 120 डिग्रीज का हो तो ये ऑब्टूस एंगल कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्यूट एंगल के अंदर मैं आपको दोबारा से बता दूं, ऐसा एंगल जो
90 डिग्री से छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री से लेके या 1 डिग्री से लेकर के और 89 डिग्री तक के बीच के जितने भी एंगल्स हैं वो सारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल में मैंने आपको बताया ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से वो कम हो। तो यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि 91 डिग्री से लेकर के और 179 डिग्री तक का, 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक का जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। तो फिर ये प्रॉपर 90 डिग्री का और ये प्रॉपर 180 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है वो देखिए। जो बिल्कुल एब्सोल्यूट 90 डिग्री का एंगल होता है फ्रेंड, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ये एंगल ऐसा एंगल होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। मान लीजिए ये एक रे है या ये एक लाइन है, इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है वो ये बनता है और इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री, ना एक भी डिग्री कम ना एक भी डिग्री ज़्यादा। उसके बाद एंगल आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक ऐसा एंगल होता है फ्रेंड, देखिए ये वाले जो बेस वाली रे है ये तो एज इट इज़ है। अब ये वाली जो रे है, मान लीजिए मैंने पेन ये जो रखा, अब ये रे घूमते 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 अगर ऐसे हो जाए बिल्कुल इस वाली रे के बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल एक ही सीध में आ जाए तो वो एंगल बन जाता है फ्रेंड 180 डिग्री का और इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट इसीलिए क्योंकि ये वाली रे और ये वाली रे इन दोनों ने मिलकर अपोजिट होकर के एक दूसरे से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दी है, स्ट्रेट रे बना दी है, इसीलिए इस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 180 डिग्रीज। ना तो एक डिग्री कम ना ही एक डिग्री ज़्यादा। अगर 181 डिग्री हो गया तो भी वो स्ट्रेट एंगल नहीं होगा, 179 डिग्री रह गया तो भी वो स्ट्रेट एंगल नहीं होगा, पूरा पूरा 180 डिग्री होना चाहिए तभी उसको हम स्ट्रेट एंगल बोल पाएंगे। तो इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिर पेयर्स ऑफ एंगल्स, कि अगर दो एंगल्स एक साथ मिल जाते हैं तो फिर उनको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। देखिए पहला इसके अंदर आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम, जिनकी मेजरमेंट का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है O, इधर से एक OC जो है एक रे इधर जा रही है और एक ये OA रे जो है इस तरफ जा रही है। यहाँ पर एक एंगल जो है वो बना हुआ है 70 डिग्री का और दूसरा जो है वो 180 डिग्री का है। तो 70 डिग्री प्लस 180 डिग्री ये दोनों मिल करके इनका मेजरमेंट अगर मैं मिला दूं तो ये देखिए स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। तो ऐसे एंगल्स जिनके मिलने से जिनकी मेजरमेंट का जो सम होता है वो 180 डिग्री हो तो ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल है मेरा BOC और ये वाला एंगल है BOA, है ना। तो देखिए ये मैंने नेम्स जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि मैं इन एंगल्स के नाम कैसे लिखूंगा। मान लीजिए ये मेरा एंगल 1 है और ये मेरा एंगल 2 है, तो एंगल 1 का नाम क्या होगा फ्रेंड? देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको सेंटर में लिखा जाता है, यानी कि O पॉइंट पर। अब एक पॉइंट है इधर साइड में C और दूसरा पॉइंट है B, तो चाहो तो C को यहाँ लिख लो और B को यहाँ लिख लो, और चाहो तो B को इधर लिख लो और C को इधर लिख लो, O बीच में ही रहेगा। तो मैंने इसको COB लिख लिया है और इसके आगे होता है ये एंगल का साइन। तो एंगल COB प्लस एंगल AOB, ये मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB। यहाँ पर भी मैंने O को बीच में ही लिया क्योंकि इस O पर ही ये एंगल B बन रहा है। तो एंगल COB प्लस एंगल AOB यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम अगर 180 डिग्री आता है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। देखिए COB जो है वो यहाँ पर 70 डिग्री दे रखा है ये वाला, प्लस AOB दे रखा है 110 डिग्रीज। तो 70 प्लस 110 ये 180 डिग्री ही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो है क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फ्रेंड वो होते हैं जिनकी
मेजरमेंट्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल देते हैं। अब यहाँ अगर इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। तो एंगल 1 का नाम क्या होगा, एंगल 1 का नाम होगा, देखिए बी ओ सी, ओ पॉइंट पे बन रहा है तो ओ को बीच में लिखेंगे, तो देखिए एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ बी। ओ यहाँ पर भी सेंटर में आएगा क्योंकि ये वाला एंगल भी ओ पॉइंट पर ही बन रहा है। अब देखिए इन दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो हमारे ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। मान लीजिए ये एंगल है मेरा 52 डिग्री का और ये एंगल है मान लीजिए मेरा 38 डिग्री का। तो बी ओ सी मैंने लिखा है 52 डिग्रीज प्लस ए ओ बी मैंने लिखा है 38 डिग्रीज। 52 प्लस 38 होता है 90, तो ये 90 डिग्री का एंगल ये दोनों मिल करके अगर बनाते हैं तो उनको हम लोग बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमारी एक्सरसाइज में ना कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड। हमको क्या बोल रखा होगा, हमको ये बोल रखा होगा कि ये दो एंगल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से एक की वैल्यू दे रखी होगी, दूसरे की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो वो भी बड़ा सिंपल होता है। हमको मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोनों मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं। तो जो एक वैल्यू दी हुई है उसको 90 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, दूसरी वैल्यू जो है वो अपने आप आ जाएगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे इस चैप्टर के अंदर कवर होता है फ्रेंड्स, एडजेसेंट एंगल्स का। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं फ्रेंड, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। टॉपिक बड़ा आसान है लेकिन ना बच्चे कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन देखिए, टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका वर्टेक्स सेम हो, यानी कि जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम हो, जहाँ से वो बन रहे हैं वो पॉइंट जो है सेम हो। वन आर्म कॉमन, एक भुजा या एक लाइन जो है इनके अंदर कॉमन होती है। जैसे यहाँ पर ये लाइन है ओ और बी, ओ बी लाइन है ये, देखिए एक रे है मेरी ओ ए, एक है मेरी ओ सी, और बीच में हमारा एक लाइन ये जा रही है ओ बी। इसने क्या कर दिया, इस ओ ए को और ओ सी को बीच में से डिवाइड कर दिया। अब एक एंगल मेरा ये बन गया और एक एंगल मेरा ये बन गया। तो ऐसे दो एंगल्स जिनके अंदर एक लाइन कॉमन हो। अब मेरा ये जो मान लो, जो मैं इसको एंगल 1 नाम दे दूं और इसको एंगल 2 नाम दे दूं, तो एंगल 1 मेरा क्या है, एंगल 1 का मेरा क्या नाम होगा, एंगल बी ओ ए। मान लीजिए मैं यहीं लिख लेता हूँ, एंगल बी ओ ए होगा। देखिए बी ओ ए, ओ पर बन रहा है, वो मैंने सेंटर में लिख लिया। अब देखिए दूसरे एंगल का मेरा नाम क्या होगा, सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। तो देखिए ये जो ओ बी है ये दोनों में आ रही है, ये देखिए ओ बी और ये बी ओ कह लो या ओ बी कह लो, एक ही बात है। तो ऐसी लाइन जो दो एंगल के अंदर कॉमन आती हो, या यूं कहें कि ऐसे दो एंगल्स जिनके अंदर एक आर्म जो ना कॉमन होती हो, तो ऐसे दो एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। अब फ्रेंड इसमें मैं आपको यहाँ पर एक बात ध्यान दिला दूँ, देखिए मैंने नीचे लिखा भी है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 ये जो हैं एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। लेकिन एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ये पूरे वाला एंगल, ये पूरे वाला फ्रेंड, ये जो पूरे वाला एंगल है, ये वाला एंगल एंड एंगल ए ओ बी, ए ओ बी और ये एंगल 1, ये जो हैं एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, ए ओ सी ये पूरे वाला एंगल और एंगल ए ओ बी ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि देखिए ए ओ सी की तो दो आर्म क्या हैं, ओ सी है और ओ ए है, और ए ओ बी की क्या है, ओ ए है और ओ बी है। इसमें ओ सी तो कहीं शेयर हो ही नहीं रही। तो ये जो लाइन है अगर ये दोनों को शेयर करती हो तभी ये एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं। तो एंगल ए ओ सी जो है वो हमारा
ए ओ बी के एडजेसेंट नहीं होगा। हमारे एडजेसेंट एंगल हैं सिर्फ ये ए ओ बी एंड सी ओ बी, ये दो ही एडजेसेंट एंगल इस डायग्राम के अंदर हमें नज़र आते हैं। तो फ्रेंड एडजेसेंट एंगल है, बड़ा ही सिंपल इसमें एंगल है, ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो एक्सरसाइज के टाइम पे ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या है? देखिए फ्रेंड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर का मतलब होता है लाइन और पेयर का मतलब होता है जोड़ा ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स का, यानी कि दो ऐसे एंगल्स या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये ऐसे एंगल्स जो एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हों। एक ही लाइन के ऊपर तो सभी एंगल बनते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है एक ही लाइन के एक तरफ, यानी कि ऊपर हैं तो ऊपर और नीचे हैं तो सारे नीचे की तरफ, ये मतलब है इसका। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देखिए टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। कि दो एंगल्स, और वो भी एडजेसेंट यानी कि साथ लगते हुए एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनकी दो आर्म्स या नॉन कॉमन आर्म्स, यानी कि जो कॉमन नहीं है वो क्या हो, अपोजिट हो। इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये एक रे है ओ बी और ये एक रे है ओ ए, इन दोनों के बीच में है ये दोनों एंगल्स बेटा। और बीच में से एक रे जो है और निकल गई ओ सी, उसने एक ये एंगल बना दिया और एक ये एंगल बना दिया। और ये जो ओ सी जो है ये कॉमन आर्म है किसमें, एंगल सी ओ बी में और एंगल सी ओ ए में। ठीक है, ये होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल अगर और भी ड्रॉ हो जाए तो ये तीन एंगल बन जाएंगे, तो ये तीनों ही जो है लीनियर पेयर कहलाएंगे। तो इधर एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। और इन लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है ना फ्रेंड, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी है इन्होंने, इसकी एक भुजा ओ बी है और एक इसकी साइड जो है वो ओ ए है, और ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं। बिल्कुल अपोजिट होने का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई और स्ट्रेट लाइन के बीच में ये पॉइंट है जहाँ से ये पूरा एंगल बनना शुरू हुआ था। तो ये जो पूरा एंगल होता है फ्रेंड, ये होता है 180 डिग्री का। क्लियर? उसके बाद देखिए इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं दो। प्रॉपर्टीज का मतलब यानी कि इसकी खासियतें हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। देखिए सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180। हमेशा क्या होगा, लीनियर पेयर के एंगल्स का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो मतलब वो फिर लीनियर पेयर एंगल भी नहीं है। दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ये दोनों एंगल जो हैं एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट का मतलब हमने अभी क्या पढ़ा था कि इन दोनों के अंदर एक भुजा ऐसी होगी, एक आर्म ऐसी होगी जो कॉमन होगी दोनों में। जैसे कि इस एंगल में और इस एंगल में कौन सी कॉमन है, ये ओ सी कॉमन है। उसके बाद दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इन दोनों एंगल्स को हम एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्री एंगल भी वो एंगल होते हैं जिनके मेजरमेंट का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से तो ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, ये लीनियर पेयर एंगल्स भी हैं, और इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं। बस इनकी मेन जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एक लाइन के एक ही तरफ बनते हैं दोनों। ऐसा नहीं होगा कि एक एंगल ये हो और एक एंगल ये ऐसे यहाँ हो जाए और इसको हम फिर लीनियर पेयर बोल दें। नो, ऐसा नहीं। लाइन के एक ही तरफ या तो ऊपर आ जाए सेमी सर्कल ये, या फिर सारा का सारा नीचे आ जाए, तो वो हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर होने वाला है वो है ये कि मैंने इसके अंदर एक दो प्रॉपर्टीज और लिखी हैं, मैं वो भी आपको देके बताता हूँ। सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर एंगल्स से रिलेटेड ही है फ्रेंड। देखिए ओ बी और ओ ए ये दो अपोजिट लाइंस हैं और इनके ऊपर ओ सी ओ डी, देखिए ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, तीन एंगल्स जो है वो बन रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है एंगल ए ओ डी, एंगल डी ओ सी यानी कि एंगल 2
और एंगल COB यानी कि एंगल 1। इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा ना, मेजरमेंट्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, देखिए ये एक लाइन है और अगर इस पूरे एंगल्स को मैं एक ही आर्क में यूं जोड़ने लगूं तो ये क्या है, ये 180 डिग्री का ही तो है, ये एक स्ट्रेट एंगल ही तो है। तो यहाँ पर चाहे जितने भी एंगल्स हों उन सब का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री ही होगा। उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। देखिए ये एक पॉइंट है O और ये OB एक रे है और OA जो है वो एक रे है और OC एक रे है और OD एक रे है। देखिए इन चारों लाइंस ने ना ये चार एंगल्स बना दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये पॉइंट ये कहता है कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होता है उसका टोटल मेजरमेंट जो होता है ना वो 360 डिग्री होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो रेज किसी एक ही वर्टेक्स से निकल करके मैक्सिमम 360 डिग्री तक ही घूम सकती हैं। जैसे घड़ी जो होती है हमारी, वॉल क्लॉक जो होती है फ्रेंड, उसके सेंटर के अंदर नीडल्स होती हैं। एक आवर की नीडल होती है, एक मिनट की होती है, एक सेकंड की होती है। तो देखिए मैं सिर्फ आवर वाली नीडल को भी देखूं, मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ शुरू हुई, मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से शुरू हो करके ये घूम करके पूरा चक्कर लगा करके जब वापस आ जाएगी ना यहीं इसी पॉइंट पे, तो हम यूं कह देंगे कि इसने 360 डिग्री का एंगल पूरा बना दिया है। क्लियर? ये होता है हमारा 360 डिग्री का एंगल। तो देखिए अगर मैं इनके नामों से जोड़ूं तो देखिए एंगल BOC, एंगल COA, एंगल AOD, एंगल DOB, इनको हम जोड़ दें तो सबका जो जोड़ होगा वो होगा यहाँ पर 360 डिग्री, 360 डिग्री। और इसको हम होल एंगल या कंप्लीट एंगल भी बोल देते हैं। तो फ्रेंड ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसके अंदर। फिर उसके बाद हमारा आता है इसके अंदर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए फ्रेंड ये भी बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो एंगल्स होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं फ्रेंड, two angles are called a pair of vertically opposite angles if their arms from two pairs of opposite rays। मान लीजिए दो रेज हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखिए एक एंगल तो जो है यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल इन किरणों ने यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया। तो फ्रेंड देखिए ये जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं ना इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट का मतलब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। ये 1 और 2 जो हैं एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं और ये एंगल 3 और ये 4 जो हैं ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कि जब दो किरणें, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से, मान लीजिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये है वर्टिकल अपोजिट, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और फ्रेंड इसके अंदर मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बता दूं, मान लीजिए इस वाले एंगल की मेजरमेंट मैं घटा दूं तो ये वाला अपने आप घट जाएगा। देखो अगर इस वाले एंगल को मैं इस तरह से करके भीड़ा कर दूं, इस तरह से कर दूं, तो देखिए ये भी कम हो रहा है तो ये भी अपने आप कम हो गया। ये वाला एंगल अगर बढ़ रहा है तो ये भी अपने आप बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हैं वो अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो उसके अपोजिट वाला भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल AOC, एंगल AOC ये बराबर है एंगल DOB के, यानी कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, और एंगल COB यानी कि एंगल 2 बराबर है एंगल AOD के, यानी कि एंगल 1 के। ये था हमारा सिंपल सा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा फ्रेंड्स पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस फ्रेंड्स देखिए दो ऐसी लाइनें होती हैं, टू लाइंस L एंड M आर सेट टू पैरेलल। दो लाइन ये L और ये M, देखिए लाइन दिख रही है, दोनों एंड पर हमने एरो लगा रखे हैं। इसका मतलब ये क्या है,
अनलिमिटेड मेजरमेंट है इनकी, इनको हम माप नहीं सकते। और दूसरा, ये दोनों ही डायरेक्शन के अंदर बढ़ती हैं। एनीवेज, दो लाइन हमको एल और एम दे रखी हैं। इनको पैरेलल तब कहा जाएगा इफ अगर दे लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती हों। जैसे ये एक सरफेस है, इसको हम प्लेन बोलते हैं, ये एक ही सरफेस पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक लाइन यहाँ पेपर पे ड्रॉ कर रखी है और एक लाइन ऐसा पेपर कोई खड़ा कर रखा है उसके ऊपर ड्रॉ कर रखी है। नो, हॉरिजॉन्टल है तो दोनों हॉरिजॉन्टल हो, उसको सेम प्लेन बोलते हैं। दूसरा, दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटे ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज सेम एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो फ्रेंड वो बिल्कुल सेम हो। मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर मैं देखूं तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का हमेशा सेम होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो किसी भी पॉइंट पर माप करके अगर हम देखेंगे तो हर जगह पर 5 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, तभी वो दो लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगी। उसके बाद जो है इसके अंदर आता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन फ्रेंड एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से अधिक लाइनों को इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए एक लाइन है एल और एक लाइन है एम, ये दो पैरेलल लाइन है। हमारे इस चैप्टर के अंदर ट्रांसवर्सल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है पैरेलल लाइन से, कि ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। यहाँ पर एल और एम लाइन को काट रही है ये वाली लाइन जिसका नाम हमने जे रख दिया, तो जे जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। दो अलग अलग पॉइंट्स पर जो लाइन दो या दो से अधिक लाइंस को काटती हो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बीच में एक और लाइन होती जो कि इन्हीं के पैरेलल होती तो भी ये ट्रांसवर्सल लाइन ही कहलाती। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस, कि जब कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले जो हमारा फ्रेंड एंगल बनते हैं वो हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फ्रेंड वो होते हैं जो सेम प्लेस के ऊपर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो एंगल है यहाँ और ये वाला जो एंगल है यहाँ, इसको हम लोग बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये मेरी एक पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये बना हुआ है, तो दूसरी लाइन के ये जो ऊपर की तरफ होगा ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यानी कि अगर मैं इस एंगल को नाम 1 दे दूं और इस एंगल को नाम मैं मान लीजिए 5 दे दूं, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 5 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस एंगल को नाम 2 दे दूं तो ये इस एंगल के नाम के कोरस्पॉन्डिंग होगा। मान लीजिए मैंने इसको 6 नाम दे दिया, तो एंगल 2 और एंगल 6 जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ऐसे ही ये वाला जो एंगल होगा वो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। कहने का मतलब ये है इस पॉइंट के जिस प्लेस पर ये वाला एंगल है, इस पॉइंट के उसी प्लेस पे जो एंगल होगा वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग होंगे। क्लियर? तो मान लीजिए अभी हम नाम लिख लेते हैं 1 2, इसका मैंने लिख लिया 3, इसका लिख लिया मैंने 4, और ये 5 6, इसका 7 लिख लिया, इसका 8 लिख लिया। तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अगर मैं नाम लिखूं यहाँ पर तो क्या क्या होंगे। एंगल 1 जो है वो कोरस्पॉन्डिंग होगा किसके, एंगल 5 के। उसके बाद एंगल 2 जो है वो कोरस्पॉन्डिंग होगा किसके, एंगल 6 के। उसके बाद एंगल 3 जो है वो कोरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 7 के, और एंगल 4 जो है वो कोरस्पॉन्डिंग होगी एंगल 8 के। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हमने बना दिए, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है फ्रेंड कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये 1 60 डिग्री का है तो ये 5 भी जो है वो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, और जिस एंगल पे ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ काट रही है उसी एंगल पे यहाँ काटेगी। तो इस तरह से ये एंगल्स जो हैं सेम होते हैं। उसके बाद
दूसरे किस्म के जो इसके अंदर आते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए फ्रेंड, ये एंगल 1 जो यहाँ वाला है, इसके ऊपर वाला अपोजिट साइड में, यानी कि ये जो 7 है और ये जो 1 है, ये होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 7 का जो पेयर होगा वो होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? ये होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद और कौन कौन से हैं इसके अंदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? देखिए एंगल 2 जो है वो यहाँ 8 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट का मतलब एक दूसरे के आगे पीछे, यानी कि एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। और इंटीरियर का मतलब इन पैरेलल लाइंस में अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। तो 1 और 7 एक पेयर है और 2 और 8 जो है वो एक पेयर है। एंगल 2 और एंगल 8 जो है वो एक पेयर है। और इनकी भी प्रॉपर्टी ये होती है फ्रेंड कि ये भी जो है मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। अगर एक जो है 60 डिग्री का होगा तो दूसरा भी 60 डिग्री का ही होगा। उसके बाद आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स फ्रेंड देखिए ये होते हैं, मान लीजिए ये एंगल 4 है और ये यहाँ पर एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर का मतलब इन पैरेलल लाइन से बाहर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर ही होता है। तो यहाँ ये नंबर 4 बाहर है और इसके ऑल्टरनेट यानी कि अपोजिट साइड ऊपर की तरफ ये एंगल 6 बाहर है। तो एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर सॉरी। और यहाँ पर ये एंगल जो 3 है ये एंगल 5 के बराबर होगा। ये भी हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। और ये भी फ्रेंड क्या होता है, इनकी मेजरमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होती है। मान लीजिए ये 70 डिग्री का हो तो ये भी 70 डिग्री का ही होगा। और उसके बाद आते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है फ्रेंड कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, जैसे यहाँ पर ये एंगल 8 है और ये एंगल 1 जो है, ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 8, ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 8 ये जो है हमारे क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो फ्रेंड पैरेलल लाइंस में जब कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को काटती है तो ये 4 तरह के ही एंगल्स बनते हैं। और आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो है थोड़ा सा और आपके लिए एक मैंने नोट जो है इसके अंदर लिखा हुआ है और वो इन्हीं एंगल्स की क्लैरिटी देने के लिए हमने बनाया हुआ है। देखिए नंबर 1, द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स देखिए कौन कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 5। ये एंगल 1 है, बाहर की तरफ है, तो ये भी एंगल 5 जो है इस तरह से ऊपर की तरफ है, यानी कि ये इस लाइन के ऊपर बना हुआ है तो ये भी इस लाइन के ऊपर बना हुआ है। तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8, क्योंकि इसकी पोजीशन भी अंदर की है तो ये भी अंदर की तरफ है। और एंगल 2 और एंगल 6, ये देखिए ये इस तरफ बाहर की तरफ है तो यहाँ पर ये एंगल भी बाहर की तरफ है। और एंगल 3 एंड 7, ये एंगल 3 और ये एंगल 7, तो ये सारे क्या हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। और इन कोरस्पोंडिंग एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। दूसरा पॉइंट ये, द एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना फ्रेंड, वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब यहाँ अगर मैं देखूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल 3 है और एंगल 5, और एंगल 6 है और एंगल 4। ऑल्टरनेट का मतलब होता है फ्रेंड उल्टे। उल्टे का मतलब ये है कि अगर मैं एंगल 5 एक ले रहा हूँ तो इसकी विपरीत दिशा में अंदर अंदर की तरफ जो है मेरा यहाँ है, ये एंगल 3। तो एंगल 3 और एंगल 5 मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और एंगल 4 और एंगल 6 मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और इन दोनों की जो मेजरमेंट होती है वो हमेशा इक्वल होती है। उसके बाद सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको बताया था
कि पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल काटती है तो अंदर ही अंदर ये जो दो एंगल आमने सामने के बने हुए होते हैं इनको कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ लगते हुए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंदर वाले एंगल्स, और इनकी मेजरमेंट का जो सम होता है ना फ्रेंड वो होता है 180 डिग्रीज। ये 180 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पर आप देखो एंगल 3 और एंगल 6 इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री है, और एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का जोड़ भी जो है वो 180 डिग्री ही होता है। तो फ्रेंड ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इससे बेहतर भी तब भी समझ में आ जाएगा जब हम इन एक्सरसाइज को क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 7th क्लास का कंप्लीट मैथ आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।